हे कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी जो हमें स्कूल पाठ्यक्रम में, कॉलेज पाठ्यक्रम में जो हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, समय समय पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां पर यह कहा गया है कि जो भारत का इतिहास है वो स्कूल पाठ्यक्रम में या फिर कॉलेज पाठ्यक्रम में उसको तोड़ मरोड़ के लोगों जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसा ही एक युद्ध भी हमें जो है बचपन से पढ़ाया जा रहा था जिसका नाम था हल्दी घाटी का युद्ध। 2016 से पहले माना जाता था, हम किताब में पढ़ते थे कि जो राणा महाराणा प्रताप थे, राजा मेवाड़ के राजा थे, और अकबर दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इसमें जो है राणा प्रताप सिंह की हार हुई थी और उनको बाकी अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करना पड़ा था। लेकिन 2016 के बाद 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसर्च सामने आई और बाद में इस युद्ध के परिणाम जो है बदल दिए गए। तो इसी वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि वो कौन सी रिसर्च थी जो राजस्थान यूनिवर्सिटी लेकर आई और इस युद्ध का बैकग्राउंड क्या था, क्यों ये युद्ध हुआ था, वो सारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी युद्ध होता है दोस्तों, उसका एक बैकग्राउंड होता है। आप जितने भी इतिहास में युद्ध पढ़ोगे सभी न सभी युद्ध का कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर होता है। इसी तरह एक बैकग्राउंड इस युद्ध का भी था। वो क्या बैकग्राउंड था? सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन था वो ये कि जो अकबर जब राजा बना, वो अपना जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन दिल्ली से राजस्थान होते गुजरात तक, देखिए यहाँ पे मेवाड़ के साथ क्या सटा हुआ है, गुजरात। तो अपनी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को बरकरार रखने के लिए गुजरात तक वो मेवाड़ को जीतना चाहता था। एक तरीके से वो चाहता था कि मेवाड़ का जो राजा है वो उसका वसाल, वसाल को हिंदी में बोलते हैं जगीरदार, ठीक है, कि किसी तरीके से जो मेवाड़ का राजा है वो मुगल सल्तनत का क्या बन जाए, जगीरदार बन जाए। हालांकि जब अकबर राजा बना था, बहुत सारे ऐसे राजपूताना स्टेट थे जिनको मुगल एम्परर अकबर ने अपना वसाल या फिर अपना जगीरदार बना लिया था, जिसमें अंबेर के राजा मान सिंह भी इसमें शामिल थे। बट जो मेवाड़ के राजा थे, सबसे पहले महाराणा प्रताप सिंह से पहले उनके पिता थे उदय सिंह द्वितीय, वो मना कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बदले फिर मुगल सेना भेजी जाती है मेवाड़ की तरफ और 1568 में वो चित्तौड़गढ़ का किला होता है। यहाँ पे आप देखिए ईस्टर्न साइड में चित्तौड़गढ़ है ये, और ये फर्टाइल लैंड भी है, ठीक है, कृषि वगैरह यहाँ पे अच्छी होती थी उस समय में। तो एक फर्टाइल लैंड पार्ट, ईस्टर्न वाला पार्ट, चित्तौड़गढ़ किले वाला पार्ट 1568 में मुगल फोर्सेस के द्वारा जो है मेवाड़ से छीन लिया जाता है। इसके बाद फिर जब अकबर राजा बनता है और महाराणा प्रताप सिंह जी आते हैं उदय सिंह के बाद, तो अकबर अपने डिप्लोमेसी एफर्ट करते हैं कि भी किसी तरीके से मैं जो है महाराणा प्रताप सिंह को बना लूं और उसको अपना जगीरदार बना लूं। तो सबसे पहले एफर्ट वो करते हैं कि जलाल खान कुर्ची होता है, ठीक है, उनके दरबार में उसको भेजते हैं महाराणा प्रताप सिंह के पास कि भाई जाइए उनको बनाइए। वो असफल हो जाते हैं। इसके बाद फिर वो अंबर के राजा, जिनको हम बोलते हैं राजा मान सिंह, ठीक है, सबसे बड़े जगीरदार माने जाते हैं मुगल और सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे मुगल अकबर के, तो मान सिंह को भेजा जाता है मेवाड़ में। मान सिंह भी असफल हो जाते हैं। तीसरी बार राजा भगवंत दास को भेजा जाता है। राजा भगवंत दास को मेवाड़ में भेजा जाता है और राजा भगवंत दास जो है अकबर की दी गई एक बेशकीमती पोशाक अपने साथ लेके जाते हैं और उसको जाके किसको भेंट करते हैं, महाराणा प्रताप को। और इस प्रकार से अपनी चिकनी चुपड़ी बातें वहां पे जाके करते हैं राजा के दरबार में राजा भगवंत दास। एक तरीके से जो महाराणा प्रताप होते हैं कुछ हद तक के लिए वो राजी हो जाते हैं और इस मसले को जो 1568 के बाद से चला आ रहा था, इसको सेटल करने के लिए वो अकबर के दरबार में अपने बेटे को भेज देते हैं। तो महाराणा प्रताप सिंह के बेटे का नाम क्या था? अमर सिंह। तो अकबर के दरबार में फिर कौन जाता है? महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से अमर सिंह। अब ये अकबर को मंजूर नहीं होता। अकबर चाहता था कि पर्सनली महाराणा प्रताप सिंह उनके दरबार में आए और उनके सामने आके सबमिट करे, याइल्ड करे, ठीक है, तब जाके वो जो है उनको अपना जगीरदार नियुक्त करेंगे। अब बात एक तरीके से देख लीजिए, दोनों राजाओं की नाक की थी। तो ना उधर से अकबर ने माना और ना इधर से महाराणा प्रताप सिंह जी ने माना, ठीक है। तो फाइनली आखिरी प्रयास जो है अकबर की तरफ से किया जाता है, वो उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं टोडरमल को मेवाड़ भेजते हैं कि जाइए आप महाराणा प्रताप सिंह जी को बनाइए। बट वो भी इन प्रयास में अपना असफल हो जाते हैं। तो बाद में फिर एक ही परिणाम निकलता है कि भाई मुगल सेना भेजी जाएगी मेवाड़ को जीतने के लिए, और मुगल सेना भेजी भी जाती है। उसको लेड कौन करते हैं? अंबर के राजा मान सिंह, ठीक है। तो राजा मान सिंह की अध्यक्षता में मेवाड़ को जीतने के लिए, महाराणा प्रताप सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए किसको भेजा जाता है? राजा मान सिंह को भेजा जाता है। तो 2016 से पहले हम बैटल ऑफ हल्दी घाटी में क्या पढ़ते हैं कि 18 जून 1576 को ये हुई थी। एक तरफ तो राजा मान सिंह थे जो अकबर की तरफ से लड़ रहे थे
दूसरी तरफ कौन थे? मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप। इसमें बताया जाता है हमें कि महाराणा प्रताप जी ये बैटल हार गए थे और फिर वो जाके जो अरावली का हिल क्षेत्र है वहां की पहाड़ियों में छुप गए थे और अपना बाकी जीवन उन्होंने वहीं पर व्यतीत किया। ऐसा हम 2016 से पहले इस युद्ध के बारे में पढ़ रहे थे। अब 2017 में राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या रिसर्च पब्लिश की गई है, उसमें क्या तथ्य रखे गए हैं जिससे युद्ध के परिणाम बदल दिए गए हैं, तो वो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी सेना को लेकर, इनके नंबर्स को लेकर बहुत सारे आपको अलग अलग लेख में, अलग अलग किताबों में जो है वर्णन मिल जाएगा कि वहाँ पे इतने सैनिक थे राजा मान सिंह के, इतने महाराणा प्रताप के थे, तो बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे अल बदयूनी जो कि मुगल सेना का एक सैनिक था, अकबर की तरफ से लड़ा था, इसने युद्ध को अपनी आंखों से देखा था, तो इसने अपने लेख में जो सेना के नंबर लिखे हैं तो मैं उसको ऑथेंटिकेट मान के आपको बता रहा हूँ। अल बदयूनी ने लिखा था कि जो महाराणा प्रताप सिंह की सेना थी उसमें 3000 घुड़सवार थे, साथ के साथ 400 आर्चर, यानी कि 400 कौन थे? तीरंदाज, तीर चलाने वाले थे। अल बदयूनी ने कहीं भी अपने लेख में मेंशन नहीं किया है कि महाराणा प्रताप सिंह जी के पास पैदल सेना यानी कि कोई इन्फेंट्री थी, ये उन्होंने मेंशन किया है। दूसरा, उन्होंने मान सिंह की तरफ से क्या लिखा है कि जो मान सिंह के पास 10,000 टोटल सैनिक थे, 10,000 सैनिक में से 400 तो खुद मान सिंह के थे, यानी कि 4,000 तो खुद मान सिंह के थे, यानी कि 4,000 ये भी कौन थे? राजपूत थे। फिर इन्होंने लिखा 1,000 रिजर्व हिंदू फोर्सेस थी राजा मान सिंह के पास, तो टोटल कितने हो गए राजा मान सिंह के सैनिक? 5,000। 5,000 जो बच गए वो मुगल इंपीरियल आर्मी थी जो उसकी सेना थी, यानी कि 5,000 मुस्लिम थे उसमें, तो टोटल 10,000 थे। और इस 10,000 की सेना को लीड कौन कर रहा था अकबर की तरफ से? राजा मान सिंह। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि 2016 से पहले हम पढ़ते थे कि महाराणा प्रताप सिंह जी इस युद्ध में हार गए थे और वो जो है पहाड़ियों में जाके छुप गए थे, वहीं पर अपने जो है बाकी का जीवन वो जंगलों में व्यतीत करते हैं। लेकिन 2017 में रिसर्च सामने आई और ये जो प्रोफेसर हैं यहाँ पे देख रहे हो, इनका नाम है केजी शर्मा। ठीक है, ये हिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो इन्होंने रिसर्च की और कुछ तथ्य हमारे सामने रखे, जिसके बाद इस युद्ध के परिणाम जो है बदल दिए गए। इन्होंने क्या तथ्य रखे? इन्होंने कहा कि हमें जो पढ़ाया गया है कि युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप सिंह जी जो है पहाड़ी क्षेत्र में चले गए थे। ठीक है, तो हिस्टोरियन ने इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है कि ये उनकी हार की निशानी है कि वो जो है पहाड़ी क्षेत्र में भाग गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आपको पता हो, महाराणा प्रताप सिंह जी गोरिल्ला टैक्टिक्स में बहुत ही अच्छे थे, तो वो चाहते थे कि भाई हम किसी भी तरीके से ये जो मुगल की सेना है इसको एक बार हिली जो एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसके अंदर एक बार इसको किसी तरीके से लाया जाए। एक बार इस सेना को जो हम हिली क्षेत्र यानी कि पहाड़ी क्षेत्र के अंदर ले आए तो गुरिल्ला टैक्टिक का यूज करके हम इसको आसानी से हरा सकते हैं, ऐसा मानना था महाराणा प्रताप सिंह का। और ये सही भी है। किसी भी युद्ध की स्ट्रेटेजी जरूरी थोड़ी ना कि जो उसका जो काउंटर है यानी कि जो अकबर है, किसी भी युद्ध की स्ट्रेटेजी तो हर एक बंदे की अलग अलग होती है अपनी। तो ये टैक्टिक्स थी किसकी? महाराणा प्रताप सिंह की। तो इसको हिस्टोरियन ने गलत तरीके से इंटरप्रेटेड किया है कि महाराणा प्रताप सिंह हार के इस युद्ध को हार के पहाड़ी क्षेत्र की तरफ गए थे, ऐसा गलत है। ये अपनी रिसर्च में केजी शर्मा ने दावा किया है। आगे फिर उन्होंने एक पेपर का भी जिक्र किया है और पेपर उन्होंने छापा है। उस पेपर का नाम है महाराणा प्रताप एंड हल्दी घाटी का युद्ध। ये एक रिसर्च पेपर है, एक पुनः साधन, महाराणा प्रताप एंड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी रिविजिटिंग, ये पेपर का नाम है, रिसर्च पेपर का नाम है। इस रिसर्च पेपर में इन्होंने उस समय के 3 लेखों को लिया है, 3 अलग अलग हिस्टोरियन के द्वारा लिखे गए 3 लेखों का जिक्र किया गया है। ठीक है, पहला है मुंतखाब उल तवारिख, मुंतखाब उल तवारिख, जिसको लिखा था मुल्ला अब्दुल कादिर बादियुन्नी। ये बादियुन्नी वही है जो मैं भी आपको बता रहा था जिसने युद्ध में हिस्सा लिया था। दूसरा इस पेपर में जिक्र किया गया है अकबरनामा का। अकबरनामा लिखी किसने थी? अबुल फजल ने। और तीसरा इस पेपर में जिक्र किया गया है तबाकत ए अकबरी, इसको लिखा था निजामुद्दीन अहमद ने। अब इन लेखों में क्या क्या लिखा था वो मैं आपको बता देता हूं। इस रिसर्च पेपर में क्या क्या लिया गया है। पहला, इसमें शर्मा जी ने कहा है कि जो बादियुन्नी और अबुल फजल हैं उन्होंने अपने लेखों में एक्सेप्ट किया है, उनके द्वारा जो जो किताब लिखी गई है उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जब ये युद्ध चल रहा था तो इसका आखिरी फेज, लास्ट फेज आते आते तक भी जो महाराणा प्रताप की सेना है, महाराणा प्रताप सिंह की जो सेना थी उसका पलड़ा भारी था एज कंपेयर टू जो राजा मान सिंह की सेना थी। आगे वो ये भी लिखते हैं कि यदि हम, उन्होंने कोट किया है इस पेपर में बादियुन्नी बुक
का एक पैरा उन्होंने कोट किया है कि द मैसेज दैट प्रताप हैड एस्केप टू हिल्स पार्ट एज अ पार्ट ऑफ वॉर टैक्टिस स्प्रेड अमोंग मुगल सोल्जर। तो ये बदायूनी की किताब में लिखा हुआ था कि युद्ध के समय ये खबर फैलती है कि जो राणा महाराणा प्रताप सिंह जी हैं वो हिली एरिया की तरफ निकल गए। ठीक है, अब ये खबर होती है मुगल सोल्जर में भी फैल जाती है। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो महाराणा प्रताप सिंह की सेना का पीछा करे इसमें हिली एरिया में। क्यों? क्योंकि राजा मान सिंह जानते थे, जो कि कौन थे, मिलिट्री कमांडर उस समय इस युद्ध को लीड कर रहे थे अकबर की तरफ से, वो जानते थे कि भाई हम इनका पीछा हिली एरिया में नहीं कर सकते। अगर एक बार हम हिली एरिया में चले गए इनके पीछे तो ये गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक में क्या है, अच्छे हैं, और ये हमें आसानी से जो है हिली एरिया में हरा देंगे। इसी के चलते जो राजा मान सिंह होते हैं वो इस सेना का, महाराणा प्रताप सिंह की सेना का हिली एरिया के अंदर पीछा नहीं करते, ऐसा इस पेपर में बताया गया है। फिर आगे उन्होंने लिखा है, इस पेपर के अंदर कहा है कि हकीम खान सुर महाराणा प्रताप सिंह का ही एक साथी था जो इस युद्ध में पार्ट ले रहा था महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से। तो हकीम खानसूर एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे महाराणा प्रताप सिंह की तरफ से, और इसी टुकड़ी ने जो मुगल की फ्रंट लाइन थी, ठीक है, देखिए अलग अलग लाइन बना ली जाती है पुराने समय में, युद्ध जो होते थे ना अलग अलग, जैसे सेंट्रल पार्ट हो गया, लेफ्ट विंग हो गया, राइट विंग हो गया, एक रिजर्व फोर्स रख ली, तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट बना लिए जाते थे। तो इसी तरह जो फ्रंट लाइन थी मुगल की, डायरेक्ट इस पे हमला किया था हकीम खान सुर ने, और आसानी से इन्होंने जो है मुगल की फ्रंट लाइन को हरा दिया था। ये खुद बदायूनी ने अपनी किताब में लिखा है इसके बारे में। ठीक है, और फिर आगे लिखते हैं एक दूसरे प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। ये प्रोफेसर हैं उदयपुर गवर्नमेंट मीना कन्या महाविद्यालय के। तो इन्होंने भी कुछ रिसर्च की और उन्होंने भी कुछ तथ्य सामने रखे हैं, तो वो कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने कहा कि यदि हम 16वीं सेंचुरी का मुगल रिकॉर्ड देखें, ठीक है, तो जो बैटल हुई थी हल्दी घाटी की 18 जून 1576 को, ठीक इसके एक साल बाद का रिकॉर्ड मिलता है जो कि कॉपर प्लेट पे लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि जो हल्दी घाटी का क्षेत्र है, इसके आसपास के जितने गांव हैं उन सभी गांवों में लोगों को जमीन बांटी गई थी। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। राजा कौन थे? महाराणा प्रताप सिंह। अब देखिए, यदि आप किसी भी क्षेत्र के राजा हैं तो आपके पास ही राइट होगा ना कि आप जनता को जमीन दे सकते हैं अपने राज्य में से। ठीक है, तो एक तरीके से अब बताइए, यदि महाराणा प्रताप सिंह जी उस युद्ध में हार गए थे, वो जंगलों में चले गए थे, तो वो कैसे वो एक साल बाद जो है मेवाड़ में आके जो है आसपास के गांवों को जमीन बांट सकते हैं? और ये रिकॉर्ड सारा कॉपर प्लेट में लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो ये उन्होंने तथ्य सामने रखा। और जो है डॉक्टर शर्मा ने कौन सा तथ्य सामने रखा? हम कौन से शर्मा की बात कर रहे हैं? डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा ये भी कह रहे हैं कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बाद जो राजा अकबर था उसने अपने दरबार में राजा मान सिंह, जिसने अकबर की तरफ से इस युद्ध को लड़ा था, और आसिफ खान ये बंदा था जिसने जो 5000 की मुगल आर्मी थी ना, जिसमें सिर्फ 5000 मुस्लिम थे, तो ये जो वाला आर्मी का पार्ट था, ये जो हिस्सा था, उसका लीडर था कौन? आसिफ खान। तो इन दोनों व्यक्तियों को इस युद्ध के बाद अकबर के दरबार में आने की इजाजत नहीं थी। ऐसा उन्होंने अपनी रिसर्च में कोट किया है कि फॉलोइंग द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, 2 मुगल जनरल्स मान सिंह एंड आसिफ खान वर फॉरबिडन फ्रॉम एंटरिंग एम्परर्स अकबर दरबार। ठीक है, तो ये एक तरीके से डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी कहते हैं, तो ये एक तरीके से अकबर के द्वारा मान सिंह और आसिफ खान को पनिशमेंट दी गई थी कि वो जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह थे उनको नहीं हरा सके। तो ये कुछ ऐसे तथ्य जो है 2017 में सामने आए, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर फिर जो है इस बैटल का जो कंक्लूजन है वो लिया गया कि एक तरीके से ये जो ओवरऑल बैटल थी ये इनकॉन्क्लूसिव थी। इसमें आप नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप सिंह जी जीते थे या फिर अकबर जीते थे। हाँ, यदि हम इसको नैतिक रूप से और रणनीतिक रूप से, यानी कि मोरली और स्ट्रेटेजिकली बात करें, तो ये इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह की विजय हुई थी, क्योंकि अपने जिंदा रहते रहते तो राजा अकबर था, वो मेवाड़ को अपना जागीरदार नहीं बना सका। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं मोरली और स्ट्रेटेजिकली ये जो बैटल थी किसने जीती थी? महाराणा प्रताप सिंह ने जीती थी। तो इसी के बाद जो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसके जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है और जो चैप्टर जो है स्कूल के पाठ्यक्रम में पढ़ाए जा रहे थे उसमें बहुत सारे चेंजेस इनके द्वारा किए गए।
तो ये आपको कैसी लगी वीडियो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन सी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।